मीरा का बड़ा बेटा शिवम एक मिठाई की दुकान पर काम करता था। शिवम मिठाई बनाने का उम्दा कारीगर था, जबकि मीरा का छोटा बेटा किशोर वहीं पास के जूता बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी करता था। मीरा के दोनों बेटे पैसे कमा रहे थे, इस वजह से घर की आर्थिक स्थिति ठीक थी। मीरा बेटों से खुश तो थी, लेकिन घर में बहू की कमी उसे महसूस होती थी। वह शिवम की शादी को लेकर बड़ी उत्सुक रहती थी। शिवम जिस मिठाई की दुकान पर काम करता था, उसी दुकान में अशोक नाम का एक आदमी काम करता था। अशोक उस कस्बे से दूर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में रहता था। अशोक की छोटी बहन अक्सर उसे लंच देने दुकान पर आया करती थी। जयराम की 2 ही संतान थी, एक अशोक और दूसरी वर्षा। कुछ साल पहले जयराम की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों को पाला था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते अशोक और वर्षा ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए थे। अशोक पढ़ाई छोड़कर मिठाई की दुकान पर काम करने लगा था और वर्षा 10वीं पास करके मां के साथ घरों में काम करके हाथ बटाया करती थी। 20 वर्षीय वर्षा गोरी चिट्ठी छर्रे बदन की खूबसूरत लड़की थी। सबसे खूबसूरत तो उसकी आंखें थी। उसकी आंखों में ऐसी कशिश थी कि जो भी उनको देखे वो खो जाता था। एक दिन वर्षा अपने भाई को लंच देने दुकान पर आई। शिवम की नज़र वर्षा की नज़रों से मिली तो वह उनमें मानो डूब सा गया। कुछ पल के लिए आंखों से आंखें मिली थी, लेकिन उन्हीं लम्हों में शिवम वर्षा पर फिदा हो गया था। इसके बाद वर्षा की आंखें उसकी सोच में धुरी बन गई। उस दिन के बाद शिवम को वर्षा के आने का इंतज़ार रहने लगा था। हालांकि शिवम की बोलचाल अशोक से पहले से ही थी, लेकिन वर्षा तक पहुंचने के लिए शिवम ने अशोक के साथ संबंध बढ़ा लिए। इन्हीं संबंधों की आड़ में उसने वर्षा से परिचित भी कर लिया तो बेईमान कर देने वाली उसकी नज़रें शिवम का दिल और तड़पने लगा। अब शिवम को इंतज़ार था उस पल का जब वर्षा अकेले में मिले और उससे अपने दिल की बात कह सके। किस्मत ने उसे एक रोज़ ऐसा मौका भी दे दिया। उस रोज़ वर्षा अपने भाई को खाना खिलाकर जाने लगी। ताक में बैठा शिवम उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तेज कदमों से वह वर्षा के बराबर में पहुंच गया। वर्षा ने सिर घुमाकर देखा तो वह शिवम को देखकर मुस्कुराने लगी। शिवम ने कहा, वर्षा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वर्षा चलते चलते बोली, क्या कहना है? शिवम ने कहा, मुझे जो कहना है वो चलते चलते नहीं कह सकता। तभी शिवम ने वर्षा का हाथ पकड़ लिया और फिर दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।